स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एग्जाम में। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखेंगे अनुप्रेक्षा नाम से भाई वर्णमाला में ही है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का क्लास होगा तो सभी लोग पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई बताइएगा। 52 होती है, बिल्कुल राइट है। दिया गया छा वर्ण किसके योग से बना है, छा वर्ण। तो याद रखिएगा का प्लस सा, आधा का प्लस आधा सा से मिलकर क्या बना है आपका छा बना है। अगला दिया गया कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है। तो याद रखना टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से आपका दंतय नहीं है। अगला क्या दिया गया देखिएगा, का वर्ण का उच्चारण स्थान की दृष्टि से है। का वर्ण किसका उच्चारण स्थान है, तो कंठ याद रखना है सभी लोगों को। अगला दिया गया वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, तो उसे वर्ण बोलेंगे जिसके खंडन ना किए जा सकें, जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, क्या बोलते हैं उसे वर्ण बोलेंगे भैया, याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो 11 होते हैं भाई। अगला दिया गया कंठ ध्वनि कौन सी है, का खा, ठीक है भाई। हाँ का खा कैसी ध्वनि है आपकी, कंठ ध्वनि है। ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए। तो याद रखना है कंठ तालब्य बोलेंगे इन्हें, ए वर्डों को कंठ तालब्य, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका अयोग वह वर्ण होते हैं कौन से, तो याद रखना एक आपका अंग हो गया और एक ये आह, दो वर्ण होते हैं अयोग वह, अंग और आह। दिया गया अघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण सा यानी सा वर्ग, हाँ बिल्कुल सही है, सा होता है आपका अघोष। और महाप्राण बोलते हैं अघोष को, अघोष महाप्राण होते हैं, याद रखना है। अगला क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया आपका हिंदी की सा ध्वनि तालब्य अघोष महाप्राण है, कैसी है तालब्य अघोष महाप्राण, भाई सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया यारा लाभा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन है आपके यारा लाभा। अगला दिया गया उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो याद रखना जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, याद रखना। अगला क्या दिया गया देखिएगा, संक्षिप्त रूप से दिखने के लिए विराम चिन्ह है संक्षिप्त रूप में, तो याद रखना विराम चिन्ह कैसा लगता है, याद रखिएगा ये आपका दिया गया निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा संकेत के लिए किया जाता है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है भाई, किसके लिए किया जाता है, संकेत के लिए। अगला दिया गया रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब प्रयोग कीजिए, तो याद रखना है क्या होता है, हाँ रात्रि इक्वल निशा, ठीक है भाई, हाँ सभी लोग याद रखेंगे। अगला और लास्ट आपका क्या दिया गया, लोप निर्देश क्या होता है कि इस तरीके से चला जाता है। लोप निर्देश में क्या यानी अनंत तक ऐसे ऐसे पॉइंट हो जाते हैं, पता नहीं, मैथ में आपने सीखा होगा ये बात। दिया गया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देख लीजिए जब पूर्ण बात की अनुपूर्ति करनी हो, यानी कि पूरी बात जो कोई बात है उसको ख़त्म ना करना हो तो क्या होता है डट 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 डट, जैसे हम बोलते हैं राम, क्या बोलते हैं राम में ऐसे, माँ में ऐसे रात साइड में उड़ा देते हैं, हलंत लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं राम बोलते हैं ना, देर तक। जैसे हमने लिख दिया कि हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया ओम, ओम लिखा जाता है ओम, तो बहुत देर तक चला जाता है, जिसकी पुष्टि ना हो क्या हो जाता है, हाँ निर्देश लोप का होता है, ठीक है, लोप का निर्देश का लोप होता है, तो याद रखें। तो भाई ये था आज का टॉपिक, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।